हम सब ये जानते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरता ही चला जा रहा है। इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखते समय 79.08 रुपीस देकर सिर्फ $1 मिल रहा है। अब इससे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि ये रेट आखिर डिसाइड कौन करता है। डॉलर आखिर दिन ब दिन महंगा क्यों होता जा रहा है, इसमें गलती किसकी है और हमें इससे क्या दिक्कत हो सकती है, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। अच्छा, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे और सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलेंगी। तो चलिए पहले फोकस करते हैं कि रेट कौन डिसाइड करता है। सोचिए अगर 1 रुपी इक्वल्स $1 होता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती सबके लिए। पैसा ही पैसा होगा। ये सिचुएशन काफी हद तक सेम हुआ करती थी 1947 में, जब $1 सिर्फ 3.3 रुपीस में ही मिल जाया करता था। रुपये की वैल्यू गिरी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये फर्दर क्यों गिर रही है ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले ये भी जानना पड़ेगा कि ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है। इसका जवाब है कि कोई भी इसको डिसाइड नहीं करता। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कोई भी इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करता है। इसको डिसाइड किया जाता है मार्केट के फोर्सेस के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अब डिमांड और सप्लाई को कैसे समझें? इसका मतलब है लोगों का पैसों का खरीदना। जब किसी को दूसरे देश में ट्रेवल करना होता है तो लोग अपने देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी को खरीदते हैं। इसी तरह से बिजनेसेस भी दूसरी करेंसीज को खरीदते हैं। मान लीजिए अगर इंडिया को यूएस से कुछ इंपोर्ट कराना है तो वो ट्रांजैक्शन INR में नहीं होती बल्कि USD में होती है। इसका मतलब है कि पहले रुपया देकर डॉलर खरीदा जाएगा और उसके बाद डॉलर से उस कमोडिटी या फिर गुड को खरीदा जाएगा। सिमिलरली अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया आकर अपना बिजनेस सेटअप करती है और फैक्ट्री खोल रही है और लोगों को जॉब्स देती है तो वो कंपनी ये सारी पेमेंट्स को रुपीस में कराती है। इन शॉर्ट वो अपने देश की करेंसी देकर रुपीस खरीदती है और फिर इन रुपयों में पेमेंट करती है। अब इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए बैंक्स अपने पास फॉरेन करेंसी रखते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच आर डिसाइडेड बाय RBI। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक्स को लाइसेंस देती है जिससे कि वो डॉलर जैसे फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं। RBI देश का भला चाहता है और उसकी स्टेबिलिटी का नेतृत्व भी करता है। वो ये भी चाहता है कि बाहर की कंट्रीज से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके लिए गोल्स काफी रियलिस्टिक होने चाहिए, वरना पाकिस्तान की तरह IMF से बेल आउट मांगना पड़ सकता है और इंडिया पर ऐसी नौबत ना आए, इसलिए RBI अपने पास काफी सारा फॉरेन रिजर्व भी रखता है। इंडिया के पास काफी सारे रिजर्व्स हैं जिनसे वो इंटरनेशनल लोन्स को चुका सकता है। इससे वर्ल्ड बैंक, फॉरेन कंपनीज और IMF को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि इंडिया में स्टेबिलिटी है। अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट और RBI अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाकर मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ा सकती है। RBI के पास जो पहला विकल्प है वो ये है कि वो ओपन मार्केट में डॉलर्स को सेल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि गवर्नमेंट इंडिया के लोगों के लिए इंपोर्ट करना मुश्किल बना दे, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड घट जाए। एक और विकल्प जो है वो ये है कि सरकार बाहर के लोगों के लिए इंडिया की चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दे कि वो डॉलर देकर रुपए खरीदें। मकसद एक्चुअली ये है या तो सप्लाई को बढ़ा दिया जाए या डिमांड को ही कम कर दिया जाए। RBI या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर नहीं दी जा सकती कि वो डॉलर का रेट डिसाइड कर सके, वरना ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसी वजह से डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज रेट मार्केट फैक्टर्स और काफी दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहता है। इंडियन रुपी काफी बड़ी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है। पहली प्रॉब्लम है कैपिटल आउटफ्लोज की, जहां लोग रुपी को देकर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पहले के मुकाबले ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से पहले जितने रुपए तेल को खरीदने के लिए लगते थे अब उससे ज्यादा रुपए बेचकर ऑयल खरीदना पड़ेगा। एक और रीजन है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका मतलब है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स की स्पीड काफी धीमी है। ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। इंडिया के इंपोर्ट्स में 57.55% का इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो पैसा RBI ने अपने पास रखा है वो इंपोर्ट बिल्स को पे करने में खर्च होगा और इससे फॉरेन रिजर्व कम होता जाएगा। इसी वजह से रुपये की वैल्यू नीचे जाती जा रही है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट रुपया वीक होता जा रहा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में $1 INR 82 से 84 के ब्रैकेट में भी पहुंच सकता है।
पिछले साल काफी सारे आईपीओस आए थे जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी सारा इन्वेस्ट किया था इंडिया में। पर आजकल की मार्केट की स्थिति को देखकर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स निकालकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया में वीक डोमेस्टिक ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर्स इंडियन एसेट्स को छोड़कर जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से इंपोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, मेनली क्योंकि क्रूड ऑयल में शार्प प्राइस आया है। यूएस में डेट के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स वहां से लोन लेकर पैसा इंडिया में लगाते थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो भी कम हो गया है। इसी के साथ साथ ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट भी लॉस से जूझ रहा है। इंडियन रुपी एशिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में नजर आ रही है, लेकिन अगर बाकी कंट्रीज के करेंसी से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा रुपया बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि बांग्लादेशी करेंसी 8.2% और चाइनीज युआन अबाउट 7% डेप्रिशिएट हुआ है। वहीं इंडियन रुपी 5.6% डेप्रिसिएशन पर सरवाइव कर रहा है। अब बात करते हैं कि कैसे इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें इंडियन रुपीस की यूजफुलनेस को बढ़ाना पड़ेगा। रुपी की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने से भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट का काफी फुटफॉल कम हुआ है। इससे डॉलर का इंडिया में आना भी कम हुआ है, जिस वजह से सप्लाई नहीं बढ़ पाई है। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। अच्छा, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।